मैं आपको अपूर्व अनुभव पाठ 10 का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ, क्योंकि उसको पोलियो था, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर भागा चला आ रहा था और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैर उसने पकड़े हुए थे। वे जोर से हंसने लगे, क्योंकि आज वह कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब चौकीदार का छप्पर था बगल में, वो वहाँ से सीढ़ी उठा कर ला गई और उसने तने के सहारे सीढ़ी को लगा दिया और सीढ़ी कहाँ तक पहुँच गई, जहाँ पर वो पेड़ की 2 शाखाएं थी। अब वो खुद चढ़ गई पहले द्विशाखा के ऊपर। अब वो उसको कह रही है, किसको कह रही है, यासुकी को कह रही है कि अब तुम ऊपर चढ़ो, लेकिन ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। अब जो यासुकी चान था उसे पोलियो था, इसके कारण उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे। अब वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। अब वे नीचे उतर गई और उसको अब द्विशाखा से नीचे उतरकर उसको सीढ़ी में चढ़ाने के लिए पीछे से धक्का देने लगी। पर तोतो चान भी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने जो पैर बढ़ाया था सीढ़ी की ओर वो हटा लिया और सिर झुकाकर बेचारा खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब तोतो चान कह रही है, मैंने निमंत्रण तो दे दिया यासुकी को, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है यासुकी को पेड़ पर चढ़ाना। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वह चाहती थी कि यासुकी चान जो है उसके पेड़ पर चढ़े, उसके दिल से ये इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान भी बहुत उत्साह था, बहुत एक्साइटमेंट थी उसके मन में भी। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। बेचारा यासुकी चान बहुत हताश था। तोतो चान उसके चेहरे को देखकर उदास सी हो गई और अब क्या करा, उसने कई कोशिश करी उसको हंसाने के लिए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। फिर चौकीदार के छप्पर के पास गई, अब उलट पुलट के हर एक चीज को देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई होती है बच्चों 3 जिसके पैर हों, वैसे उसको सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब तिपहिए जिसके 3 पहिए होते हैं, ऐसी सीढ़ी जिसके 3 पाँव होते हैं, वो ये लेके आई, क्योंकि उसको पकड़े रहना भी जरूरी नहीं था। वे तिपाई सीढ़ी को घसीटती हुई ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब जो 3 पहिए वाली सीढ़ी लेके आई थी वो कहाँ तक पहुंच रही थी, द्विशाखा तक, यानी 2 शाखाओं तक। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। वो थी तो उससे छोटी, लेकिन बड़ी बहन की तरह उसे कह रही थी कि अब तुम घबराना नहीं यासुकी, यह डगमगाएगी नहीं, इसका बैलेंस खराब नहीं होगा। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबड़ तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ
पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी के धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान यासुकी चान का एक एक पैर उस तिपहिए सीढ़ी में रखने की में उसकी मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती। उसके जो यासुकी चान का पिछला हिस्सा था उस पर अपना सिर अड़ा रही थी बेचारी, ताकि वो गिर ना जाए। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। वो भी अपनी बेचारा पूरी शक्ति लगा रहा था और आखिर में यासुकी चान ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। बेचारी सीढ़ी से द्विशाखा पर तो उछल कर चली गई, लेकिन ऊपर तक तो चढ़ गया यासुकी चान जहाँ तक तिपहिया सीढ़ी चलती थी, लेकिन द्विशाखा तक वो कैसे पहुंचे, अब ये उनके सामने मुश्किल आ गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। बेचारे तोतो चान का मुंह रोने को हुआ। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। वो नहीं रोई, जबकि उसका बिल्कुल मन क्या हो गया था, रोने को हो गया। लेकिन उसे लगा अगर मैं रोई तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसे खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब तोतो चान ने पूरा प्रयास किया। उसने उसको कहा यासुकी को, अब तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने का प्रयास करती हूँ। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इसका अगला शेष भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।